पति आपको छोड़कर चला गया है या रूठ गया है या अब आपके साथ रहना नहीं चाहता? क्या आपका पति भी आपसे रूठा रूठा सा रहता है, बात नहीं करता है और इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहता? देखो, मैंने 2 लाइन में 2 अलग अलग लड़कियों के आंसू बताए हैं, आंसू के कारण बताए हैं। प्रथम, जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है, एक लंबे समय से अपने प्रेमी से प्रेम करती चली आ रही है। जिस दिन प्रथम बार प्रेमी ने कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उस दिन लड़की ने विवाह का स्वप्न देखा था। उस दिन लड़की ने विवाह का स्वप्न देखा था। उस दिन से वो हर एक दिन ये स्वप्न देख कर जी रही है कि एक दिन ये लड़का मुझसे शादी करेगा, अपने घर में मेरे लिए पक्ष रखेगा, बात रखेगा, मुझे इसके घर वाले पसंद करेंगे और दुल्हन बनाकर लेकर जाएंगे। हिम्मत करके मैं भी अपने माँ बाप से कह दूंगी कि मैं प्रेम करती हूँ इस लड़के से, और फिर सभी लोग मान जाएंगे और हमारा विवाह हो जाएगा। इस लड़की के इमोशंस की कीमत नहीं है क्या? विवाह हो जाता तो उसके लिए समाज खड़ा रहता। विवाह नहीं हुआ है इसका मतलब उसके प्यार कमजोर है या उसके इमोशंस की कीमत नहीं, ऐसा नहीं है। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होना चाहिए, परंतु जब तुमने विवाह की बात छेड़ी, प्रेमी मुकर रहा है। अब प्रेमी मुकर रहा है, अब नहीं करनी उसको तुमसे शादी। अभी डर लग रहा है, अभी पापा से डर लग रहा है ना, अभी पढ़ने जाना है बाहर, अभी पैसे नहीं कमाए, अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ। प्रेम करने से पहले ये सारी शर्तें नहीं थी तो विवाह करने से पहले भी ये सारी बातों का स्थान नहीं है। पैरों पर नहीं खड़े हो तो पैरों पर खड़े हो जाओ, परंतु प्यार से मत मुकरना। और अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से विवाह करने से मुकर रहा है, तब प्रेमिकाओं के लिए एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बता रही हूँ। उसका नाम लेकर इस प्रयोग को करो, बारात लेकर आएगा तुम्हारे दरवाजे पर। अगर कोई गलती हो गई तुमसे और रूठ गया तुम्हारा प्यार, अब तुम चाहती हो पैचअप हो जाए, ब्रेकअप जो हो गया ना, लड़ाई झगड़े हो गए, ये सब खत्म हो जाए, वो फिर से तुमसे प्रेम करने लगे, उसे फिर से तुम्हारी याद आने लगे, वो फिर से तड़प उठे तुम्हारे लिए, तब उसका नाम लेकर करो ये अद्भुत प्रयोग। तड़प उठेगा तुम्हारे लिए, लौट कर आएगा तुम्हारा प्यार तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे पास। अगर बहुत लंबा समय बीत जाने की वजह से इस प्यार में वो बोर हो गया, वो तुमसे ऊब गया और अब वो कह रहा है कि इस कारण से मैं तुमसे दूरी बना रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत जान चुका हूँ, मैं थक गया हूँ और इस रिश्ते में अब आगे मुझे नहीं बढ़ना, तब नई फ्रेशनेस लाने के लिए इस रिश्ते में, नई खुशबू लाने के लिए इस रिश्ते में प्रेमी का नाम लेकर करे एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। फिर से तुम्हारा जादू उस पर छाएगा, फिर से उसको तुम्हारी याद आएगी। बात करते हैं पति और पत्नी की। जब विवाह हो गया है और उसके बाद भी विवाह की तरह चमक नहीं आई इस रिश्ते में, रिश्ते आगे नहीं बढ़ रहा है, केवल सामाजिक रूप से ब्याह हो गया है और तुम उसकी पत्नी हो गई, वो तुम्हारा पति हो गया। तुमने सिंदूर लगा ली, साड़ी पहन ली, सुंदर लग रही हो तस्वीरों में, जीवन सुंदर नहीं है तुम दोनों का। पति तुम्हारी बात नहीं मानता, ससुराल में तुमको सम्मान नहीं मिलता, अपने जीवन में जो दर्जा देना चाहिए था उसको तुमको वो नहीं देता है। थक गई हो तुम। सभी यही कहते हैं मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहता है, कोई कहता मेरे पति मेरे इशारों पर नाचता है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम सोचती हो भला ऐसा क्या हो सकता है कि मेरा प्यार, मेरा पति भी मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे इशारों पर नाचे। भला मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे और मेरे साथ रहे। परंतु जब कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी बात पूरी नहीं हो रही, तब मेरी बहनों, पत्नियां करे एक अद्भुत, एक चमत्कारिक प्रयोग। तुम्हारा पति तुम्हारे इशारे पर नाचेगा, तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी, हर बात तुम्हारे पक्ष में होगी, तुम्हारा प्यार तुम्हारे कदमों में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। देखो, रिश्ता नहीं बदलना है, किसी भी कीमत पर ससुराल नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर पति का त्याग नहीं करना। पति मंगल होता है, उसका मान सम्मान करना है, और ससुराल स्वर्ग से भी सुंदर जगह होती है, वहां रहना है।
समस्याएं हैं, इलाज करना, समस्याएं हैं तो उपाय करनी है। जो पति बात नहीं मान रहा है, 1 मिनट तुम्हारे लिए नहीं निकाल रहा है, उसके पास केवल तुम्हारे लिए ही समय होगा, वो दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते को कमजोर कर रहा है, एक समय ऐसा तुम ला दोगी अपने प्रयास से कि वह केवल तुम्हारी ही बात मानेगा, केवल तुम्हारी ही बात मानेगा। प्रेमिकाएं करे अपने प्रेमी के नाम से एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग, फिर देखो कैसे चक्कर लगाता है तुम्हारे, फिर से प्रेम में पड़ जाएगा वो तुम्हारे। प्रथम बार देखा था ना तुमको, कैसे दीवाना हो गया था, फिर वो जादू छाएगा, फिर से वो तुम्हारे प्रेम में पड़ जाएगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर सब कुछ सार्थक हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। 1 मुट्ठी भरकर हल्दी का पाउडर लेना है, पिसी हुई हल्दी, 1 मुट्ठी भरकर पिसी हुई हल्दी ले लें और इस पर 7 दाने चावल के डाल दें, अक्षत जो खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। 1 मुट्ठी हल्दी ले लें और इस पर 7 दाने अक्षत डाल दें और प्रत्येक अक्षत को 1-1 करके डालें और पार्टनर का नाम ले और हल्दी पर छोड़ दें। अक्षत अपना घर बना लेगा, उसमें थोड़ी सी जगह बना लेगी, खुद ही वो गिरेगा ना, थोड़ी सी जगह बना लेगी। हल्दी हाथ में ले, हल्दी को देखते हुए पति की या पार्टनर की अनुभूति करें, उसको देखने का प्रयास करें और जो मैं मंत्र बोल रही हूं इस मंत्र को केवल 7 बार बोलें। ओम क्लीं नमो नाम वशम हुम फट स्वाहा, नाम के स्थान पर पार्टनर का नाम। इस मंत्र को 7 बार लगातार बोले और टकटकी लगाकर इस हल्दी और चावल को देखें। थोड़ी देर देखते रहें और शांत रहें, खूब गहरी अनुभूति करें पार्टनर की, मानो कि इस प्रयोग में पार्टनर भी तुम्हारे साथ है, मानो इस प्रयोग में जहां तुम खड़ी हो कोई अन्य नहीं है, तुम हो और तुम्हारा पार्टनर हो। एक बात का ध्यान रहे कि आज दिन हो शुक्रवार का, शुक्रवार की संध्या को करें ये प्रयोग, और आप जिस आसन पर बैठी हो, जहां बैठी हो, उसमें कोई काला रंग का कपड़ा इस्तेमाल ना हो, आपके शरीर में कोई काला कपड़ा ना हो, आसपास कोई चप्पल जूते खुले हुए नहीं हो, बहुत शांत, बहुत पवित्रता का ध्यान रखें। इस मंत्र का जाप करने के बाद मन को एकाग्र करते हुए घर के बाहर जाएं, 1 लोटा जल लेकर और हल्दी और चावल को घर के बाहर रखकर हाथ धो दे। इसमें लोटा से पानी अपने हाथों पर डालें और संपूर्ण हल्दी और चावल का त्याग कर दें, मानो जैसे कि संपूर्ण काली चीजें, खराब चीजें, बुरी चीजों को मैंने अपने मुट्ठी में लाया और घर के बाहर छोड़ दिया। धो दे इसको, जो पानी शेष बच जाए वो इस हल्दी पर मार दे, मतलब हल्दी और चावल आपके घर से दूर चला जाए, इस प्रवृत्ति से पानी डाल दें इस पर। ये रिश्ता शांत ना हो जाए तो कहना, ये रिश्ता सुधर ना जाए तो कहना, जो पति बिल्कुल चिढ़कर तुमसे बात करता है वही तुम्हारा गुलाम ना बन जाए तो कहना। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।